इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे? ये इसमें इंडियाज़ नेशनल फिगर्स में लिखा हुआ है, इंडियाज़ नेशनल फिगर्स में महाराजा गुर्जर मिहिर भोज, और इनकी ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है दूसरे नंबर पे इधर से। वहाँ पर मूर्ति के नीचे भी नेम प्लेट लगी हुई है गुर्जर महाराजा मिहिर भोज के नाम से। मैं आपको बता दूँ, यात्रा तो अवश्य निकलेगी, गुर्जर समाज यात्रा निकालेगा और बहुत जल्द निकालेगा और भव्य तरीके से निकालेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 10 मई यानी क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर जनपद सहारनपुर में चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर गौरव यात्रा का शुभारंभ होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह यात्रा शुरू नहीं हो पाई। अब जनपद में इस यात्रा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आज गुर्जर गौरव यात्रा पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यात्रा को लेकर गुर्जर समाज बड़ा उत्साहित था, लेकिन यात्रा शुरू नहीं हो पाई। आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण है 9 तारीख को हमें पता लगा रात को कि यात्रा रद्द कर दी गई है। मैसेज के माध्यम से मुझे भी पता लगा, पूरे समाज को पता लगा। और उसके पीछे एक कारण क्या, 9 तारीख को राजपूत समाज के लोगों ने 7-8 लोगों ने एक डीएम को ज्ञापन दिया कि बिना अनुमति की यात्रा नहीं निकाल सकते, और जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं उसमें जाति सूचक शब्द लगा हुआ है, इसलिए यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए डीएम ने ये यात्रा रद्द कर दी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोगों ने जैसे ज्ञापन दिया, ज्ञापन में लिखा था कि क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के नाम से उनका नाम है। अब मैं आपको बताऊं, क्षत्रिय तो एक वर्ण है। क्षत्रिय में बहुत सारी जाति आती हैं, जाट, राजपूत, गुर्जर, अहीर, ये सब जातियां क्षत्रिय के अंतर्गत आती हैं। क्षत्रिय कोई वो नहीं है, क्षत्रिय एक वर्ण है। और बात रही यात्रा निकालने की, ये हमारे समाज की यात्रा पहले से निकलती आ रही है। हम पिछले 2012 से लगातार गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। उसमें यात्रा भी निकलती हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं, आयोजन होते हैं, सम्मान समारोह होते हैं। तो इसमें कोई नया ये कार्यक्रम भी नहीं था, ये तो एक परियोजना थी कि ये यात्रा, इससे समाज में अच्छा मैसेज जाए और हिंदू मुस्लिम गुर्जरों को ये एकजुट करने का एक माध्यम था। यही इसका एक उद्देश्य भी था। और जिन लोगों ने यात्रा रुकवाने का काम किया है, ये एक बहुत गलत काम है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश जिसने 300 वर्षों तक भारत पर अपना शासन किया, विदेशी आक्रांताओं को यहाँ से खदेड़ने का काम किया, और उसी को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकाली जा रही थी कि कम से कम लोगों को पता तो लगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके एक प्रतापी राजा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हुए, उनके याद में एक यात्रा निकाली जानी थी, जिसको रद्द करके बहुत ही गलत काम ये किया गया है। और एक हमारे समाज में ज़बरदस्त गुस्सा भी है, उसको लेकर ज़बरदस्त आक्रोश है। राजपूत समाज के लोगों का तो कहना है कि महापुरुषों को जातियों में आप लोग आखिर बांट क्यों रहे हो? क्यों उससे पहले आप गुर्जर शब्द लिख रहे हो? मेरी बात सुनिए, जब वो वंश ही गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से है, तो हमने उसमें ऐसा क्या कर दिया कि इसमें जाति सूचक शब्द हो? हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार आप पढ़िए, 1937 में लिखी गई, BN पुरी ने लिखी इसको 1937 में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD की हुई है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, कोई भी पढ़ सकता है। द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहारा कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है नेट से, और किताब लेके पढ़ सकता है। और ये कन्नौज के राजा हुए हैं, अक्षरधाम में मूर्ति लगी हुई है महाराजा मिहिर भोज की, 1998 में मूर्ति लगी थी। ये एक बुक है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्वामी नारायण अक्षरधाम, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है महाराजा गुर्जर मिहिर भोज। तो इसमें ये 1998 में है। तब आप लोग कहाँ थे जब ये मूर्ति लगी थी? और NS-24 का नाम साहब सिंह वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने उसका नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग उस समय किया था। उस समय आप लोग कहाँ थे? तब आपने ऐतराज़ क्यों नहीं किया? ये ऐतराज़ अभी 2-4 वर्षों से क्यों होने लगे? त्रिवेंद्र रावत जी ने बालावाली तिराहे पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया, तब आप लोग कहाँ थे? तब आपने क्यों विरोध नहीं किया? यमुनानगर में भी मूर्ति लगी हुई है, दिल्ली में लगभग 10-15 मूर्ति लगी हुई है, वहाँ विरोध क्यों नहीं किया? तो आप क्यों ज़बरदस्ती इसको विवाद का कारण बना रहे हैं? विवाद इसमें कुछ नहीं है, साफ साफ बिल्कुल ताम्रपत्र और इसके शिलालेख मौजूद हैं। आप कोई भी कभी भी मेरे से भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। झज्जर में रखे हुए हैं गुर्जर प्रतिहार के सिक्के, तो इस पर कोई किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। और जो लोग विवाद करना चाहते हैं वो 2 समाजों को आपस में बांटना चाहते हैं। तो मेरे सबसे सभी समाज से अनुरोध है कि आप जो है किसी भी उसमें ना पड़ें, किसी के बहकावे में ना आए। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा थे। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो आपने पुस्तक की ये जो
फोटोकॉपी आपने दिखाई है, क्या नाम है इसका, स्वामी नारायण अक्षरधाम, इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे? ये इसमें इंडियाज़ नेशनल फिगर्स में लिखा हुआ है, इंडियाज़ नेशनल फिगर्स में महाराजा गुर्जर मिहिर भोज, और इनकी ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है दूसरे नंबर पे इधर से। वहाँ पर मूर्ति के नीचे भी नेम प्लेट लगी हुई है गुर्जर महाराजा मिहिर भोज के नाम से। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी ये किताब खरीद सकता है। दिल्ली कोई जाए तो वहाँ अक्षरधाम के बाहर कोई पुस्तक भंडार होगा, उससे भी ये बुक मिल सकती है और इसे पढ़ सकता है इसको ध्यान से। बिल्कुल इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। ये किताब ना मैंने लिखी ना ये अब लिखी है, बहुत पुरानी किताब लिखी हुई है। और ये उसके अंदर जो सभी महापुरुषों की जो लगी हुई हैं तस्वीरें, सभी के बारे में बारी बारी से लिखा गया है। आपने तो इतिहास पढ़ रखा है, आप तो ये किताब की फ़ोटोकॉपी भी ले रहे हैं, लेकिन राजपूत समाज के लोगों का तो कहना है कि गुर्जर समाज को इतिहास तो पढ़ना नहीं है। देखिए हम इतिहास पे ही काम करते हैं। ये देखिए हिस्ट्री ऑफ कन्नौज, ये एक पुस्तक है रमाशंकर त्रिपाठी जी के द्वारा 1937 में ये भी लिखी गई। इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है द ग्रेट गुप्ता एम्पायर, इसके बारे में सब कुछ। ये देखिए यहाँ पर कन्नौज के बारे में कौन थे, द प्रत्याराज क्लान ऑफ गुर्जराज, इसके बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है। और मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। ये है द हिस्ट्री ऑफ द गुर्जर प्रतिहाराज, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये इस पर PhD की हुई है, BN पुरी जी ने PhD की थी 1937 में। तो ये किताब भी हमने नहीं लिखी या किसी हमारे समाज के व्यक्ति ने नहीं लिखी। इसमें सब कुछ, ये जो प्रीफेस होता है किसी भी किताब का या किसी भी उसका, प्रीफेस में लिखा हुआ है साहब, द प्रतिहाराज रूलर्स ऑफ कन्नौज वर गुर्जराज, यानी कि जो कन्नौज के जो रूलर थे प्रतिहाराज वो गुर्जर थे। ये भी इसमें बात साफ साफ लिखी हुई है। आगे चलते हैं आप, इसमें और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो गुर्जर प्रतिहार का जो पहले जो सम्राट थे, जो पहले रूलर थे, वो थे नागभट्ट, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे हैं। तो इसमें ये हमने नहीं लिखी है, देखो 1937 की लिखी हुई, PhD की हुई है इस पर कोई अलग चीज़ नहीं है। आप ये पूरी किताब पढ़ सकते हैं, ये बाज़ार से आपको मिल जाएगी, ये YouTube पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब जो कोई लोग विवाद करना चाहते हैं उनको तो हम भी कुछ नहीं कह सकते, उनको तो विवाद खड़ा करना ही है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि लगातार जो आयोजक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, इसमें धारा 144 लगी हुई थी और आचार संहिता लगी हुई थी। तो अब स्थिति क्या है, मतलब जनता जानना चाहती है, खासकर गुर्जर समाज के लोग जानना चाहते हैं कि अब क्या रणनीति है। देखिए अब तक आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी जो कल हट गई है। और अब मैं आपको बता दूं, यात्रा तो अवश्य निकलेगी, गुर्जर समाज यात्रा निकालेगा और बहुत जल्द निकालेगा और भव्य तरीके से निकालेगा और एक कानून के दायरे में भी निकालेगा। क्योंकि हमने पहले भी यात्रा निकाली है, कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं हुई, यात्रा निकालते आ रहे हैं। और इसमें सर्व समाज का सहयोग भी होना चाहिए, क्योंकि कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है। महापुरुषों की हमें सम्मान करना चाहिए सभी जातियों को। और अभी जल्द ही आपको डेट बता देंगे और हमारे समाज के लोग निराश न हों। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर गौरव यात्रा जरूर निकलेगी और जल्द ही निकलेगी। अब मेरा आपसे सवाल ये है राहुल जी कि जिस तरीके से चर्चाएं मैं सुन रहा हूँ, ये कार्यक्रम तो RSS का कार्यक्रम था, तो RSS का कार्यक्रम होने के बावजूद इस पर रोक आखिर लगी कैसे? देखिए कुछ सुनने में हमारे आया है, मैं देखो श्योर तो नहीं हूँ लेकिन कह सकता हूँ कि ये RSS की एक गुर्जर परियोजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम था। इसमें पहले मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने ही इसको, उसमें बल्कि जो RSS के कुछ पदाधिकारी हैं वो भी इसके उद्घाटन में आने वाले थे। तो कुछ बात सुनने में ऐसे ही कि इसकी परमिशन नहीं हो पाई, इसलिए ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन मेरी संघ के लोगों से एक दरख्वास्त है, जब आप लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत करवाई थी तो इसको पूरा भी आपको करवाना आपका फ़र्ज़ था। इससे समाज की बहुत भारी अपमान हुआ है गुर्जर समाज का, और जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में। क्योंकि इसमें नाम जो है वो कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा हुआ नाम आ रहा है कि संघ से प्रायोजित ये कार्यक्रम था। हालांकि गुर्जर समाज के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे थे, लेकिन संघ से प्रायोजित ये कार्यक्रम माना जा रहा था, इसलिए समाज को इसमें बहुत बड़ी हानि हुई है और इसका समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में संघ को भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।